हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने oogenesis की प्रोसेस को डिटेल में पढ़ा था, स्टेप वाइज आपका हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम। ठीक है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं ये क्या है आपके, ये जो सेकंड है ये मैच्योर ओवम का है और ये जो डायग्राम है ये आपका ग्रेफियन फॉलिकल का है। तो विद थ्योरी मैच्योर ओवम की स्ट्रक्चर को आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, तो हमें ये तो पता है कि एक फुली मैच्योर ओवम है, उसका जो डायमीटर रहता है वो 130 माइक्रोन मीटर रहता है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। और जो टोटल साइज़ आपका मैच्योर फॉलिकल का वो 15 to 18 रहता है जस्ट बिफोर द ओवुलेशन, और इसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो देखिए, मेन बातें जो आपकी मैच्योर ओवम के बारे में है वो क्या है। ओवम आपका लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होता है, इसका जो डायमीटर है वो 130 माइक्रोन होता है। अब ये लार्जेस्ट सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है आपके ओवम के अंदर, और न्यूक्लियस विद इट्स न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो कवरिंग है वो आपकी होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर इसका न्यूक्लियोलस होता है जिसके अंदर आपके 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो न्यूक्लियस है वो कन्वर्ट हो जाता है फीमेल प्रो न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ हमारे पास दो डायग्राम है, डायग्राम ए और डायग्राम बी। इसके अंदर देखिए क्या है, सबसे फर्स्ट जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये आपकी स्ट्रक्चर है एक प्री ओवुलेटरी, यानी ओवुलेशन से पहले वाले ग्रेफियन फॉलिकल की, या फिर आप बोल सकते हो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल की। और जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो हमारी ओवम की स्ट्रक्चर है जो कि पूरी तरह से मैच्योर है। अब देखिए, जो ये है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है आपकी, देखिए इसको जो कवर करती है लेयर उसका नाम होता है थिका एक्सटर्ना, और जो अंदर से कवर करके रखती है उसका नाम है थिका इंटरना। अब जो अंदर वाली लेयर है आपकी थिका इंटरना, इसके अंदर फुल ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं और यही आपका सिक्रेट करती है एस्ट्रोजन हार्मोन को। ठीक है, जो थिका एक्सटर्ना है वो आउटर साइड से क्या करती है, इसको कवर करके रखती है, और अंदर वाली का नाम क्या हो गया आपका, थिका इंटरना हो गया, जहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी ब्लड सप्लाई का काम यहाँ से होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन भी थिका इंटरना से ही होती है। उसके बाद जो ये सेल्स हमें दिख रही हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी माइनर सेल्स हमें दिख रही हैं, इनका नाम है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये भी आपकी एक लेयर है जो कि ग्रेनुलोसा सेल से बनी हुई है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, यानी ग्रेनुल्स सेल से बनी हुई मेम्ब्रेन का नाम मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। उसके बाद यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्या है आपका ओवम है जो कि इस ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर बना हुआ है। तो देखिए ये क्या दिखा रखा है आपको, oocyte दिखा रखा है। ठीक है, और है आपका क्यूमुलस oovaricus। इसी से आगे जाके आपकी कोरोना रेडिएटा जो कवरिंग होती है ओवम की आउटर वो बनती है। तो ये स्ट्रक्चर होगी हमारी ग्रेफिन फॉलिकल की। ये हमारा सेकंड बुक का डायग्राम है जिसके अंदर आपको ग्रेफियन फॉलिकल का डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है, सेम वही दो इसकी लेयर हैं, एक्सटर्ना इंटरना। ठीक है, और आपको ये वाला जो हिस्सा है दिखा रखा है, इसके अंदर क्या है, oocyte है आपका, और क्यूमुलस oovaricus सेल्स हमारे ओवम के चारों तरफ की कवरिंग है। इसी से आगे जाके कोरोना रेडिएटा आउटर कवरिंग बनती है फुली मैच्योर ओवम की। तो ये हमारा डायग्राम है रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल का, जिसमें से हमारा oocyte बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो आया है। अब oocyte की कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिखा रखी है, लेकिन अब जो ये बचा हुआ ग्रेफिन फॉलिकल है इसका क्या बनता है आपका, इसका बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो सी डायग्राम है ये हमें दिखा रखा है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम का। अब इसके अंदर आपकी ल्यूटियल सेल्स होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, और फिब्रिन नाम का क्लोटिंग फैक्टर होगा आपका। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर है किसकी, ये कॉर्पस ल्यूटियम की। और कॉर्पस ल्यूटियम को भी आगे अच्छे से डायग्राम की फॉर्म में दिखाया है, क्या क्या सेल्स इसके अंदर हैं। देखिए, थिका ल्यूटिन सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा ल्यूटिन सेल्स हैं, और कैविटी है इसकी कॉर्पस ल्यूटियम की, और थिका एक्सटर्नल लेयर यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कॉर्पस ल्यूटियम का। ये दोनों चीज़ें कॉर्पस ल्यूटियम की स्ट्रक्चर हैं, और ये हमारा रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल था, ये हमारा फुल मैच्योर्ड ग्रेफिन फॉलिकल था, और ये है हमारा फुली मैच्योर ओवम। अब हम इसकी जो लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कितनी लेयर से आपका कवर्ड होता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम हम इस बुक से पढ़ेंगे अच्छे से, आपको यहाँ पे विद लेयर्स आपको दिखाया गया है। देखिए, मैच्योर ओवम हमें पता है 130 इसका माइक्रो
डायमीटर होता है। और इसके अंदर ये एक तरह की सेल है, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर आपके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है जो इस ओवम के अंदर ही प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं बाहर की तरफ से इसकी कवरिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो ये आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये जो है ये एक लेयर है आपकी, उस लेयर का नाम है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये आपकी सबसे आउटर कवरिंग होती है। और ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन सेल्स का नाम है ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। तो ओवम एक्सटर्नली जिससे कवर्ड होता है उस लेयर का नाम क्या है आपका, कोरोना रेडिएटा है। सेकेंड नंबर पे जो आपकी कवरिंग इसको कवर किए हुए है उसका नाम है जोना पेलिसूडा, ठीक है। सेकंड जो लेयर है हमारी मैच्योर ओवम की, वो क्या रहेगी, जोना पेलिसूडा रहेगी। देखिए ये जो लेयर आ गई आपकी। उसके बाद है थर्ड जो लेयर है वो रहेगी आपकी विटिलिन मेम्ब्रेन, ठीक है। विटिलिन मेम्ब्रेन ये तो आपकी थर्ड लेयर रहेगी। उसके बाद हमें पोलर बॉडी दिखाई गई है। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म दिखाया है और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो स्पेस बच गया आपका खाली यहाँ डॉट 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 साइटोप्लाज्म के अंदर ही, इसको आप विटलस भी बोल सकते हैं। तो दो कवरिंग आपकी मेन है यहाँ पे, कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसूडा। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, विटिलिन मेम्ब्रेन आ जाती है। विटिलिन मेम्ब्रेन के पास आपका एक स्पेस, ये जो स्पेस रह गया अब इसको हमने क्या बोला, पेरीविटिलिन स्पेस बोला। तो ये स्ट्रक्चर है आपकी एक मैच्योर ओवम की। तो हमने डायग्राम के अंदर देखा 3 लेयर्स हमने देखी, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसूडा और विटिलाइन मेम्ब्रेन। तो देखिए जो सबसे फर्स्ट है कोरोना रेडिएटा, ये आपकी किस चीज़ से बनी होती है। जैसे ही हमारा ओवेरियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, और हमने पढ़ा था क्यूमुलस ओफेरस सेल्स, ठीक है, इन्हीं से हमारी ड्राइव्ड हुई है कोरोना रेडिएटा। ये आपको यहाँ पे बताया भी गया है कि कोरोना रेडिएटा ड्राइव्ड फ्रॉम द क्यूमुलस ओफेरस, इन्हीं सेल से हमारी सबसे आउटर कवरिंग बनी है। उसके बाद आती है हमारी सेकंड कवरिंग जोना पेलिसूडा। जोना पेलिसूडा आपको पता है सेकंड लेयर होगी आपकी ये ओवम की, और ये आपकी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि म्यूकोप्रोटीन से बनी होती है, यानी म्यूकस प्लस प्रोटीन, दो चीज़ों से आपकी ये लेयर बनी होती है, ठीक है। और इस लेयर के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है कुछ छोटे छोटे चैनल्स के थ्रू, और वो चैनल्स आपके इंपॉर्टेंट है किस चीज़ में, मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। कैसा ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, ग्रेनुलोसा सेल्स से oocyte के बीच में, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल्स हमने देखी, ये आपकी ग्रेनुलोसा सेल्स हैं जो कोरोना रेडिएटा हैं। इससे ये इन चैनल्स के थ्रू आप oocyte तक क्या पहुंचा सकते हो, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, जो भी oocyte के लिए इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होंगे उनके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास स्पेस है पेरीविटिलाइन स्पेस, जो हमने डायग्राम के अंदर देखा था। ये रहा आपका पेरीविटिलाइन स्पेस, ठीक है। ये जो इन दो लेयर के बीच में स्पेस आपका ये बना हुआ है, कैविटी आपको ये दिख रही है, तो ये क्या है, विटिलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलिसूडा के बीच में जो स्पेस है उसी का नाम क्या है, पेरीविटिलाइन स्पेस है। इस स्पेस का क्या काम है, ये एकोमोडेट करता है पोलर बॉडीज़ को, यानी ये प्लेस करता है, ये जगह देता है पोलर बॉडीज़ के लिए, ठीक है। जो हमने सेकंड पोलर बॉडी पढ़ी है उसको ये आपका स्पेस प्रोवाइड करेगा। तो ये स्ट्रक्चर थी हमारे एक फुली मैच्योर ओवम की, ठीक है, जिसकी लेयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, इसके अंदर क्या क्या होता है इसका डायमीटर हमने पढ़ लिया, इसके लेयर्स की स्टडी कर ली, और साइटोप्लाज्म है इसका, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, उसके अंदर आपकी 23 क्रोमोसोम्स हैं। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ये एनाटॉमी वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, और ये आपका गायनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इतना डिटेल में मैंने पढ़ाया है, क्योंकि गायनी में इतना ही डिटेल में ये हमें स्टडी करना होता है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।